हेलो फ्रेंड, मैं हूं निशा और स्वागत है आपका हेल्पिंग लाइफ टिप्स में। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो उसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिरकार प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है और पीरियड्स के कितने दिन बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो आपको पीरियड्स के बाद कब रिलेशन बनाना चाहिए ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, और आखिरकार प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है। तो प्रेगनेंसी के 4 चरण होते हैं। पहला है पीरियड होना, दूसरा है ओव्यूलेशन, तीसरा है इम्प्लांटेशन और चौथा है पीरियड का मिस हो जाना। जब ये चारों चरण कंप्लीट हो जाते हैं तब जाकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो अब समझते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। तो जैसे ही आपके पीरियड्स शुरू होते हैं आपका पहला चरण चालू हो जाता है। पीरियड्स के खत्म होते ही आपके शरीर में मौजूद ओवरी अंडा बनाना शुरू करती है और वो अंडा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है तो इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। इसके बाद अगर आपने ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान रिलेशन बनाया है तो अंडा और स्पर्म का मिलन हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आपका दूसरा चरण यानी कि ओव्यूलेशन का चरण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तीसरा चरण चालू होता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अंडे से स्पर्म के मिलन के बाद आपका अंडा फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस की वॉल पर आकर चिपकता है जिसको कि हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और अगर आपका अंडा यूट्रस की वॉल पर आकर सही से चिपक गया तो आपकी पीरियड मिस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होना। तो ये तो मैंने ये बताया कि प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है। अब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ओव्यूलेशन डेज का पता होना ताकि आप उस दौरान रिलेशन बना सकें और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है या फिर नहीं। ऐसे में अगर आप अपने शरीर के कुछ खास लक्षणों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका ओव्यूलेशन हो गया है या फिर नहीं। सबसे पहले तो आप सुबह उठते ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने की आदत डाल लें। पीरियड्स खत्म होने के बाद आप हर रोज़ सुबह उठकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करें और उसे कहीं लिख लें। इसके बाद जिस दिन भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उस दिन आप समझ सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन या तो आज हुआ है या फिर होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पेट के निचले हिस्से में अचानक से ऐंठन होने लगे तो समझ लीजिए कि ये भी ओव्यूलेशन का ही लक्षण है। और जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उस दिन आप प्राइवेट पार्ट्स में गीलापन और अंडे की सफेदी जैसा चिकना पदार्थ निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर हो गया है। इसके अलावा जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है आपके अंदर रिलेशन बनाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपका शरीर आपको संकेत देता है कि आप अपने फर्टाइल दिनों में हैं और इस दौरान आपको रिलेशन ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। या फिर आप अपने पीरियड साइकिल से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन डेट है वो कब है। तो इसके लिए आपको अपने पीरियड की डेट की पहले दिन की डेट नोट करनी है और अगली बार जब पीरियड आए तो उसकी डेट नोट करनी है और इन दोनों के बीच की जो ड्यूरेशन है यानी जितना दिन लगे उसको हम बोलते हैं पीरियड साइकिल। तो जितने दिन भी आते हैं उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद जितने दिन भी आए उन दिनों को पीरियड के में शुरुआत वाले डेट से जोड़ करके आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन किस तारीख को होगा। जैसे कि आपकी पीरियड 5 फरवरी को आई है और अगली बार आपकी पीरियड 10 मार्च को आई है। तो इससे आपको पता चल गया
आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 33 दिन की है। अब आप 33 में से 14 दिन को घटा दीजिए, यानी अब आपके पास बचे 19 दिन। अब 10 मार्च में 19 को जोड़ दीजिए, यानी कि 29 मार्च के आसपास आपका ओव्यूलेशन होगा और इस दौरान आप 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक हर दूसरे दिन रिलेशन मेंटेन करिए। इससे भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में सहायता मिलेगी। अगर ये सब करने के बाद भी आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हैं कि आपका ओव्यूलेशन डेट कौन सा है, तो ऐसे में मार्केट में अवेलेबल ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट का भी यूज कर सकती हैं। ये किट आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट पर लिखा होता है कि इसका यूज कैसे करना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ओव्यूलेशन डे क्या है। तो फ्रेंड, अब आपको पता चल गया होगा कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए किन दिनों में रिलेशन बनाना है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।